दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हमारे साथ है ऑल न्यू एज बलिनो। आज हम बलिनो का ड्राइव एक्सपीरियंस लेने आए हैं। इससे पहले आपने देखा मैंने बलिनो का आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें हमने जाना कि बलिनो में आपको क्या क्या ऑफर किया गया है। उसके बाद हमने बलिनो के ऑटोमेटिक वेरिएंट को ड्राइव करा जो कि मारुति की तरफ से काफ़ी शानदार एजीएस यूनिट है। और अब हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर बलिनो जो कि है इसका मैनुअल वेरिएंट उसको ड्राइव करने वाले हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे क्योंकि किसी भी गाड़ी की सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी मैनुअल में ही आ पाती है, जो कि आज आप जानेंगे। इस गाड़ी को हम देखेंगे इसकी पिकअप कैसी है, इसकी माइलेज कैसी आपको मिल सकती है, कैसा इसका पूरा एक्सेलरेशन है। बाकी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में सस्पेंशन और ब्रेकिंग तो सिमिलर है। गाड़ी में जो स्टीयरिंग है वो बहुत ही शानदार है। मारुति की पूरी लाइनअप में सबसे ज़्यादा बढ़िया स्टीयरिंग मुझे बलिनो का लगा। जो इसका ऑटो रिट्रैक्शन है, आप मोड़ काटिए, स्टीयरिंग को अगर छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली रीसेंटर हो जाता है और बहुत आरामदायक आपको एक ड्राइविंग कंफर्ट देगा। ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी गाड़ी कंफर्टेबल काफ़ी बनाई गई है। सेफ्टी में मैंने आपको बताया कि 5th जनरेशन का हार्डटेक प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है जिसमें 43% इनने हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूज़ किया है और 16% अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया है। अब अगर आप इसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से माने तो ये एवरेज है, जो कि ठीक मैं मानूं, लेकिन मारुति को थोड़ा और अपग्रेड इसमें कर दिया जाए तो ये बिल्कुल एक अल्टीमेट डील बन जाएगी। बाकी लुक्स वाइज गाड़ी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इंटीरियर्स में बहुत कुछ है। फ्रंट का लुक आप देखेंगे, ऑल न्यू नेक्सा की डिज़ाइन फिलॉसफी आपको मिलती है जो वेव लाइक डिज़ाइन है। एवरीथिंग, चाहे आप इसके एलईडी प्रोजेक्टर्स को देखिए, नीचे एलईडी फॉग लैम्प्स को देखिए, गाड़ी का साइड प्रपोर्शन, एवरीथिंग इज़ बेस्ट। तो जैसे ही इसका 4 सिलेंडर का इंजन है तो कोई भी वाइब्रेशन आपको फील नहीं होती। मारुति की यही सबसे प्लस पॉइंट होती है कि इनके इंजन काफ़ी रिफाइंड रहते हैं, बहुत रिफाइंड है। आइए इसके एसी को ऑन करते हैं। तो अभी गोवा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और अभी एसी का जो ब्लास्ट है ना, ये मुझे अच्छी कूलिंग दे पा रहा है। ये भी इसका एक प्लस पॉइंट मैं कहूँगा, काफ़ी बढ़िया कूलिंग दे रहा है। तो अब समझते हैं कि गाड़ी की ड्राइविंग कैसी है। ये इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। अभी थोड़ा सा अपहिल है तो हम इसको अगर माइनर सा क्लच आप छोड़िए, थोड़ा सा एक्सीटर दे दिए और गाड़ी बढ़ जाती है। अब जो मारुति की गाड़ियाँ हैं इनका सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट यही है, एक तो ये नेचुरली एस्पिरेटेड रहती है तो इनमें कोई भी टर्बो चार्जर नहीं है और कोई भी ऐसा लो एंड वाला लैग आपको फील नहीं होता है। गियर्स को आप काफ़ी इजीली स्लॉट करेंगे, देख सकते हैं। अभी 3rd गियर में हम थोड़ा सा अपहिल आपको आने वाला है। और स्पीड की बात करूँ तो HUD में अब मुझे 30 किलोमीटर की स्पीड दिख रही है। मैंने 3rd गियर थोड़ा जल्दी लगा दिया है, लेकिन फिर भी 3rd गियर लीनियरली आपको शहरों में काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी दे सकता है। आइए अब इस गाड़ी को थोड़ा पुश करके देखते हैं। इसका यू टर्न करेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया कि इस गाड़ी में जो स्टीयरिंग है वो इसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट बन के सामने आया है। ये देखिए, स्टीयरिंग बहुत ही बढ़िया प्रिसीजन के साथ आया है। ऑटोमेटिक भी मैंने यही बात करी थी और इसमें भी बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। गियर्स बहुत ही प्यार से स्लॉट होते हैं। क्लच की फील की बात करेंगे तो क्लच आपको मीडियम लाइटनेस के साथ मिलेगा, मतलब ज़्यादा लाइट भी नहीं है और ज़्यादा हल्का भी नहीं है। जिसके और यहाँ पर एक बहुत ही एनिमेशन वाली चीज़ मिलती है ना कि इसमें आपको टॉर्क और पावर दोनों का कर्व देखने को मिलता है। तो गाड़ी ने बहुत अच्छी स्पीड दिखा दी है। 108 किलोमीटर पर आवर पे ये आ चुकी है और थोड़ा रास्ता भी ख़राब है। इससे पहले आपने देखा था कि ऑटोमेटिक में भी इसकी जो परफॉर्मेंस है 120 के आसपास ही आके गाड़ी स्टेबल हो जा रही थी। 120 में आके फिर थोड़ा ज़्यादा आप पुश करेंगे तब गाड़ी बढ़ रही थी, लेकिन ऐसा था कि अगर नॉर्मल एक्सीलरेटर दे रहे हैं तो 120 तक वो गाड़ी आ रही थी और उसके बाद वो एक स्टेबल अपना जो मैं कहूँ क्रूजिंग स्पीड है वो गवर्न कर ले रही थी। गाड़ी को यहाँ पर भी घुमाते हैं, थोड़ा सा रोड टूटी हुई है यहाँ पर, तो वही रिस्पॉन्स शानदार। पुश करके देखते हैं क्योंकि मैनुअल गियर है तो परफॉर्मेंस पूरी मिलेगी हमें। और 3rd गियर में देखते हैं क्या इसका टॉप एंड जाता है। 2nd गियर में तो हमें पता है कि 85 तक ही अपना रेड लाइन लेती है और अभी आगे अपहिल भी आ रही है तो वहाँ पर भी देखते हैं क्या कुछ है। 4500 पे आ चुकी है और टॉर्क ये अभी अपना पूरा टॉर्क दे रही है 113 न्यूटन मीटर का। लेकिन यहाँ पर रोड्स की लेंथ है वो लिमिटेड है तो हम इसको अभी 100 तक ही ले जा पा रहे हैं। इससे ज़्यादा के लिए हमें एक ट्रैक चाहिए जो या फिर एक्सप्रेस वे, बट फिर वो रोड लीगल नहीं रह पाएगा। आइए अब चलते हैं नीचे की तरफ और वहाँ हम जानते हैं कि कैसा इसका पूरा वहाँ परफॉर्मेंस है। 1-2 चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ कि इसके सस्पेंशन नए आए हैं, ब्रेक थोड़े और बड़े आ चुके हैं और जो गियर बॉक्स है वो तो पहले वाला ही है। इंजन इसमें थोड़ा पावरफुल आपको दिया जा रहा है। शहरों की ओर चले तो वहाँ पर आपको थोड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा और वहाँ पर जो क्लच का सारा फील और फीडबैक है वो आप देखेंगे। आगे की रोड ये देखिए, रोड कितनी बढ़िया तरीके से आपको बना के दी गई है। बिल्कुल पहले नीचे जा रही है और फिर आपको एक ऊपर को एलिवेशन दिया हुआ है। अभी मैंने इसका फुल एक्सीलरेटर दिया हुआ है और इसका 90 हॉर्स पावर का इंजन पूरी पावर आपको दे रहा है।
बहुत शानदार। गाड़ी से व्यू भी काफ़ी सफिशिएंट आपको मिलता है। अल्टीमेट। तो ये आप पूरी पहाड़ियां देख रहे हैं जो कि गोवा की पहाड़ियां है। अभी बलिनो अपने सेगमेंट यानी कि जो इसका प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट है वहां पर सबसे बेहतरीन करने को जा रही है। जो पैकेज आपको दे रहे हैं सबसे मैं कहूँगा अल्टीमेट पैकेज है। अब एक नज़र मान लेते हैं कि जो हमें एक हाईवे मिल रहा है उसमें इसका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। गियर्स की स्लॉटिंग आप सीधे अगर सेकंड में भी आते हैं तो आप आ सकते हैं। गियर कहीं पे भी फंसते नहीं है, वो इसका प्लस पॉइंट है। और ना ही ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना है, सिंगल फिंगर से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो इसका इन गियर एक्सेलरेशन है वो कैसा आपको दिया जाएगा। अभी देखिए हाईवे में हम क्रूज कर रहे हैं और इसकी जो स्पीड लिमिट है ये 80 किलोमीटर पर आवर की है। हम थोड़ा सा उससे ऊपर आ चुके हैं। तो मेरी नज़र में जैसे मैनुअल गाड़ियाँ पहले होती थी मारुति की, यहाँ पर भी वही है, कोई दिक्कत नहीं आई है और कोई भी आपको नेगेटिव्स और ड्रॉबैक नहीं है। जैसे चैसी है उसको ज़्यादा स्टिफ किया गया है, तो जैसे आप ये वाले कॉर्नर लेते हैं तो वहाँ पर गाड़ी आपके कंट्रोल का जो एक कमांड आपने दी है उसकी रिस्पेक्ट करेगी और आपको एक रिस्पॉन्स दिखाएगी। फोर्थ गियर में भी ठीक है, अगर थर्ड गियर करेंगे तो पूरी पावर आपको मिल जाती है। फिर आप फोर्थ गियर लाएंगे तो वही है 2 से 3 हज़ार के बीच में फुल आपको एक रिस्पॉन्स दिखा देगी। ब्रेकिंग चेक करेंगे अगर नॉर्मल सिटी स्पीड में, मैंने वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग चेक करी है, यहाँ पर भी ठीक है, लीनियर ब्रेकिंग है। और स्टीयरिंग के अगर आप बात करें वेट की, तो मारुति की जो स्टीयरिंग रहते हैं ना ही ज़्यादा हार्ड रहते हैं ना ही ज़्यादा लाइट रहते हैं, वो तो प्लस पॉइंट है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है इसका कुछ आपको जो पूरा रिस्पॉन्स मिलता है। ये हमारा थर्ड गियर में हमने इसको पुश किया हुआ है। फुल एक्सीलरेटर के साथ 80 किलोमीटर पर आवर हम आ चुके हैं। मतलब बहुत सही पैकेज बनाया हुआ है। जिस हिसाब से जो इनकी पहली वाली बलिनो आती थी उसकी लेगेसी को इन्होंने पूरी फॉलो कर लिया है, वो प्लस पॉइंट आ चुका है। बाकी बात रही थी इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की, तो मारुति का यही कहना है कि उन्होंने जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका यूज़ किया है और उसके साथ साथ जो इसकी अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील है उसका यूज़ किया गया है, जिससे जो इसकी स्ट्रेंथ है पहले के मुकाबले बड़ी है। जो इसके दरवाजे हैं पहले से 25% ज़्यादा भारी बनाए हैं। तो उन सब चीज़ों को अगर हम माने मारुति की, जैसे अगर हमें जो क्लेम कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा ज़रूर है कि वो एक सेफ कार कस्टमर्स को दे। वो बहुत सही डील हम कह सकते हैं। और गाड़ी में अगर आप ब्लाइंड व्यू की बात करेंगे तो गाड़ी के जो ए पिलर है वो जैसे हैचबैक सेगमेंट है तो उतना बड़ा कोई ब्लाइंड स्पॉट आपको नहीं देता है। आपको कॉर्नर्स काफ़ी इजीली विजिबल हो जाते हैं। तो ये कुछ था हमारा जो मैनुअल का ड्राइव है। इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है, जैसे ऑटोमेटिक में तो आपको लैग और ये सब चीज़ें बतानी होती है। इसमें आपका मैनुअल रहा जो, तो उसका एक क्लच का फील और जो गियर्स है उसका फील और जो इन गियर एक्सेलरेशन है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्टैंड स्टिल यहाँ से लेते हैं, पहले जब रिटर्न आएंगे वो आपको शो करेंगे कि ये गाड़ी दूसरे से अगर आप खींचते हैं, मान लीजिए अगर आप दूसरे में 20 की स्पीड में चल रहे हैं और वहाँ से अगर आप 60 की स्पीड तक जाते हैं तो गाड़ी कितना टाइम लेती है। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चौथे गियर में 40 की स्पीड में है तो आप वहाँ से 80 तक जाते हैं तो कितना टाइम लेती है। हम यहाँ से इसका यू टर्न ले लेते हैं और फिर आप देखिएगा क्या कुछ इसमें आपको ऑफर किया गया है। अभी देखिए हम इसको सेकंड गियर में है, हम अभी हम चल रहे हैं, इसकी स्पीड को थोड़ा कम करते हैं, 20 में हम आ चुके हैं। एक्सीलरेटर देते हैं, नॉर्मल एक्सीलरेटर है, ज़्यादा नहीं देते हैं, और 60 तक ये इतने कुछ टाइम में आई है जो कि ठीक है। आइए इसका फोर्थ गियर इंगेज करते हैं और 40 की स्पीड में इसको लाते हैं। और 45 पर आगे जो है इसका फुल एक्सीलरेटर देते हैं फोर्थ गियर में, तो इसको 80 तक जाना है। वो इसका जो इंजन का पंचीनेस है और कैसा अपने थ्रू आउट द बैंड में आपको पावर देता है वो पता चल जाता है कुछ। तो अब जाकर इसकी 80 की स्पीड आ चुकी है। तो शहरों के हिसाब से ठीक है, हाईवेज में भी परफॉर्मेंस ठीक है। बाकी गाड़ी के टॉप एंड की बात करें तो 150 से 160 के आसपास ये जाएगी। लेकिन अगर आप इसे ऐसे ले जाना चाहते हैं कि आपको माइलेज भी मिल जाए और गाड़ी स्टेबल भी रहे और सेफ भी हो,
तो 120 किलोमीटर पर आवर इसकी बहुत अच्छी क्रूजिंग स्पीड हम कह सकते हैं, और बहुत आराम से गाड़ी इसमें क्रूज़ करेगी 120 की स्पीड में, और जो कि इंडिया की जो टॉप हाईएस्ट सेफ लिमिट भी मानी जाती है। तो ये कुछ थी हमारी नई बलिनो का ड्राइव रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। माइलेज की अगर बात की जाए तो कंपनी 23 kmpl के आसपास का माइलेज इसमें क्लेम कर रही है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप इसे ऐसे चलाएंगे, मतलब थोड़ा स्पोर्टी नेचर में चलाएंगे, तो 15 to 16 kmpl का माइलेज आपको देगी। और जैसे हम इसे मॉर्निंग में आज चला रहे थे, मतलब बहुत आराम से चला रहे थे, जिस हिसाब से नॉर्मली एक आदमी चलाता है, जिससे उसको थोड़ा माइलेज भी मिले, उसका जो सर्विस में एक्सपेंस है वो भी कम हो, तो आपको 18 से 19 का माइलेज दिया जाएगा। ये मतलब मैं कहूँ कि बहुत अफोर्डेबल है रनिंग कॉस्ट के मामले में, जहाँ फ्यूल प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं।